एक बार एक क्लास में हुआ। टीचर ने पूछा, कौन प्रेजेंटेशन देगा? और एक सेकंड के लिए पूरी क्लास ने अपने हाथ नीचे रख लिए। सबने अपनी नोटबुक में देखना शुरू कर दिया। कोई बोलना नहीं चाहता था। आप भी वहां थे। वह फीलिंग जानते हो? हाथ ठंडे हो जाते हैं, दिल तेज धड़कता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। सब मुझे देखेंगे, सब जज करेंगे। एक सवाल, ईमानदारी से जवाब दो। क्या आपको लगता है आप कभी कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे? ज्यादातर लोग कहते हैं, नहीं, मुझे बोलना नहीं आता, मेरा पर्सनैलिटी ऐसा नहीं है, मैं प्रेजेंटर टाइप नहीं हूं। गलत, बिल्कुल गलत। यह है पब्लिक स्पीकिंग, हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली विदाउट फियर, डेरेक बोर्थविक की। और यह किताब एक ही चीज प्रूव करती है, स्टेज का डर स्किल की कमी नहीं है, यह एक सोच की प्रॉब्लम है, और दोनों को बदला जा सकता है। अध्याय एक, डर दुश्मन नहीं है। यह सुनकर सरप्राइज हो गए। दुनिया के सबसे इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर्स, वो डरते हैं। सच में, स्टीव जॉब्स डरता था। वॉरेन बफेट ने कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग क्लास इसलिए ड्रॉप आउट किया क्योंकि डर लगता था। बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स स्टेज फ्राइट फील करते हैं। तो सीक्रेट क्या है? वो डर को खत्म नहीं करते, वो डर को रिडिफाइन करते हैं। बोर्थविक एक्सप्लेन करता है, स्टेज पर जब दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं, एनर्जी सर्ज होती है, वो डर नहीं है, वो एक्साइटमेंट है। आपका बॉडी सेम सिग्नल भेजता है, डर और एक्साइटमेंट में। फर्क सिर्फ इंटरप्रिटेशन में है। जब आप सोचते हो, मैं डर रहा हूं, आपका दिमाग शट डाउन करना शुरू कर देता है। जब आप सोचते हो, मैं एक्साइटेड हूं, मैं रेडी हूं, वही एनर्जी आपके साथ काम करती है। ये एक छोटी सी मेंटल शिफ्ट है, लेकिन इसका फर्क बहुत बड़ा होता है। स्टेज पर जाने से पहले पुराना तरीका, मैं डर रहा हूं, क्या होगा अगर मैं घबरा जाऊं, सब लोग देखेंगे। इफेक्टिव स्पीकर का तरीका, मैं एनर्जाइज्ड हूं, ये एनर्जी मेरे साथ है, मैं रेडी हूं, अभी। जब हाथ कांपे या दिल तेज धड़के, पुराना तरीका, देखो मैं कितना नर्वस हूं, सब समझ जाएंगे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। इफेक्टिव स्पीकर का तरीका, मेरा बॉडी परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रहा है, यह अच्छा है, यही चाहिए था। डर और एक्साइटमेंट एक ही फीलिंग है, सिर्फ आपका दिमाग तय करता है वह कौन सा है। तुम तय करो। अध्याय दो, तैयारी ही कॉन्फिडेंस है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट स्पीकर्स नेचुरली ऐसे होते हैं, बॉर्न विद इट, पैदा से गिफ्ट मिला। गलत। बोथविक कहता है, कॉन्फिडेंस स्टेज पर नहीं आता, तैयारी की वजह से आता है। सुनो यह ध्यान से, आप नर्वस इसलिए नहीं होते कि आप वीक हैं, आप नर्वस इसलिए होते हैं क्योंकि आप तैयार नहीं होते। और तैयारी का मतलब सिर्फ कंटेंट याद करना नहीं है। बोर्थविक 3 तरह की तैयारी डिफाइन करता है। पहली, कंटेंट तैयारी, अपना मटेरियल इतना जानो कि कोई भी सवाल आए, जवाब हो, लेकिन याद मत करो, समझो। दूसरी, मेंटल तैयारी, शुरू करने से पहले 1 मिनट के लिए रुको, ब्रीथ करो, अपने आप को रिमाइंड करो, मैं यहां किसी की मदद करने आया हूं। तीसरी, फिजिकल तैयारी, बॉडी पोस्चर सेट करो, शोल्डर्स बैक, हेड अप, स्लोली स्टेप फॉरवर्ड। आपका शरीर आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है, मैं रेडी हूं। और एक और चीज जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, प्रैक्टिस, असली प्रैक्टिस, लाउड में, अकेले बोलो, मिरर के सामने बोलो, खुद को रिकॉर्ड करो। सुनने में एम्बैरसिंग लगता है, इसलिए करते हैं, वह मोमेंट स्टेज पर नहीं आएगा। एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन से एक दिन पहले, पुराना तरीका, नोट्स एक बार पढ़ लूंगा, कल देख लेंगे, होप है सब ठीक हो जाएगा। इफेक्टिव स्पीकर का तरीका, कंटेंट 3 बार लाउड में प्रैक्टिस करूंगा, बॉडी पोस्चर सेट करूंगा, दिमाग में एक रीजन याद करूंगा क्यों यह मैटर करता है। जब कोई अचानक बोलने को कहे, पुराना तरीका, मैं रेडी नहीं हूं, कुछ नहीं पता, कोई और बोल दे। इफेक्टिव स्पीकर का तरीका, 1 सेकंड, एक डीप ब्रीथ, एक बात जो मैं जानता हूं, वहीं से शुरू करूंगा। कॉन्फिडेंस लक नहीं है, वह तैयारी का रिजल्ट है। हर बार, बिना एक्सेप्शन के। अध्याय 3, आवाज और शरीर, दोनों मिलकर बोलते हैं। यहां एक सवाल है, जब आप किसी बड़ी पर्सनैलिटी को बोलते सुनते हो,
क्या आप सिर्फ उनके वर्ड्स सुन रहे होते हो? नहीं, आप उनकी आवाज सुन रहे होते हो, उनका पॉज, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी प्रेजेंस। बोर्थविक कहता है, जो वर्ड्स आप बोलते हो, वह कम्युनिकेशन का सिर्फ एक हिस्सा है। बाकी सब आपकी आवाज और बॉडी से आता है। आवाज के 5 एलिमेंट्स जो मास्टर्स यूज करते हैं। पेस, स्पीड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर स्लो डाउन करो। ज्यादा फास्ट बोलना नर्वसनेस सिग्नल करता है। पिच, फ्लैट मत रहो। ऊपर नीचे की वेरिएशन सुनने वाले को जागता रखती है। वॉल्यूम, शुरू थोड़ा लाउडर। एंड ऑफ सेंटेंस पर आवाज मत गिरने दो, अथॉरिटी दिखती है। पॉज, ये सबसे पावरफुल टूल है। कुछ इंपॉर्टेंट कहने से पहले रुको। साइलेंस इंपैक्ट क्रिएट करता है। क्लैरिटी, हर वर्ड क्लियरली बोलो। मम्बलिंग, अंदर ही अंदर बोलना कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी दुश्मन है। और बॉडी लैंग्वेज, सीधा खड़ा होना तुरंत अथॉरिटी सिग्नल करता है। आई कांटेक्ट, एक इंसान से 3 सेकंड, फिर दूसरे से। पूरी रूम को इंक्लूड करो। हाथ विजिबल रखो। ओपन जेस्चर्स पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मूवमेंट, पर्पसफुल मूवमेंट एनर्जी जोड़ता है। फिजेटिंग, बेवजह हिलना, नर्वस एनर्जी को डाइवर्ट करता है। जब नर्वसनेस में बोल रहे हो, पुराना तरीका, तेज बोलते जाओ, जल्दी खत्म हो जाए, हाथ छुपा लो, नीचे देखो। इफेक्टिव स्पीकर का तरीका, स्लो डाउन, एक पॉज लो, आई कांटेक्ट करो, हाथ दिखाओ। एक ब्रीथ के साथ सब रीसेट हो जाता है। जब भूल जाओ क्या कहना था, पुराना तरीका, सब खत्म, सब समझ गए हैं कि मैं नहीं जानता, मैं फेल हो गया। इफेक्टिव स्पीकर का तरीका, एक पॉज, एक ब्रीथ, वह मोमेंट तो मैं ही नोटिस करता हूं, ऑडियंस नहीं। कंटिन्यू करो। आपकी आवाज में ताकत है, वह हमेशा थी, आपने अभी उसे इस्तेमाल करना शुरू करना है। अध्याय 4, ऑडियंस से जुड़ना। बात करो, लेक्चर नहीं। यहां एक बात बताओ, आप अपने बेस्ट दोस्त के साथ कितनी फ्लुएंटली बात करते हो? आसानी से, फनी भी, क्लियर भी, कॉन्फिडेंट भी। स्टेज पर वही इंसान क्यों बदल जाता है? बोर्थविक कहता है, क्योंकि आप कन्वर्सेशन करना छोड़ते हो और परफॉर्म करना शुरू कर देते हो। वह वजह है, जब आप सोचते हो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, आप खुद को ऑडियंस से अलग कर लेते हो। आप ऊपर हो, वह नीचे। आप डिलीवर कर रहे हो, वह रिसीव कर रहे हैं। यह डिस्कनेक्ट आपको और उन्हें दोनों को फील होता है। इफेक्टिव स्पीकर्स एक अलग अप्रोच लेते हैं। वह सोचते हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूं, मैं इनकी मदद कर रहा हूं। यह एक शिफ्ट है, छोटी लगती है, रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। बोर्थविक कनेक्शन के लिए 3 टूल्स देता है। एक, स्टोरी, एक छोटी सी रियल स्टोरी शुरू में, ऑडियंस तुरंत जुड़ जाती है। 2, सवाल, ऑडियंस से पूछो, हाथ उठवाओ, उन्हें इन्वॉल्व करो। 3, आपका इस्तेमाल, मैं से ज्यादा आप बोलो, वह फील करें यह उनके लिए है। प्रेजेंटेशन शुरू करते वक्त पुराना तरीका, आज मैं आपको बताऊंगा, मेरा टॉपिक है, मैं यह पॉइंट्स कवर करूंगा। इफेक्टिव स्पीकर का तरीका, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ जब एक स्टोरी, एक सवाल, वह तुरंत इन्वॉल्व हो जाते हैं? जब ऑडियंस डिसइंटरेस्टेड लगे, पुराना तरीका, इन्हें इंटरेस्ट नहीं है, जल्दी खत्म करूंगा, मैं बोर कर रहा हूं इन्हें। इफेक्टिव स्पीकर का तरीका, एक सवाल पूछता हूं, उन्हें इन्वॉल्व करता हूं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, परफॉर्म नहीं कर रहा। प्रेजेंटेशन मत करो, कन्वर्सेशन करो। वह एक इंसान की बात सुनना चाहते हैं, परफॉर्मर की नहीं। अध्याय 5, स्ट्रक्चर, तार से बांधो अपनी बात को। क्या आपने कभी किसी को बोलते सुना जब आप बिल्कुल जानते थे वह कहां जा रहे हैं? उनकी बात फॉलो करना आसान था, इंटरेस्टिंग था, टाइम जाता नहीं था। फिर किसी को सुना जब वह इधर उधर भटक रहे थे, अजीब फीलिंग थी, बोरिंग, खोया हुआ। फर्क क्या था? स्ट्रक्चर। बोथविक कहता है, सबसे अच्छे स्पीकर्स वह नहीं होते जो सबसे ज्यादा जानते हैं, वह होते हैं जो सबसे क्लियरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हर ग्रेट स्पीच का एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ओपनिंग, अटेंशन ग्रैब करो। स्टोरी, शॉकिंग फैक्ट, स्ट्रॉन्ग सवाल। पहले 30 सेकंड में ऑडियंस डिसाइड कर लेती है सुनने लायक है या नहीं। बॉडी, 3 मेन पॉइंट्स, ज्यादा नहीं, हर पॉइंट, बात, एग्जाम्पल, कनेक्शन।
जो 3 से ज्यादा पॉइंट्स देता है। ऑडियंस कुछ भी रिटेन नहीं करती। क्लोजिंग, पूरी बात एक लाइन में रैप करो, फिर एक क्लियर कॉल टू एक्शन। लोग आखिरी सुनी चीज याद रखते हैं, एंड पावरफुल होना चाहिए। और एक रूल जो ज्यादातर लोग तोड़ते हैं, अपना क्लोजिंग पहले लिखो, क्योंकि जब आपको पता होगा आप कहां जाना चाहते हो, बाकी सब अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाता है। जब स्पीच प्रिपेयर करो, पुराना तरीका, नोट्स लिखूंगा, सब कुछ कवर करूंगा, जो याद आए वह बोल दूंगा। इफेक्टिव स्पीकर का तरीका, पहले क्लोजिंग लिखता हूं, फिर 3 मेन पॉइंट्स, फिर एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, स्ट्रक्चर पहले, फिर कंटेंट। जब मिड स्पीच खो जाओ, पुराना तरीका, कहां था मैं, क्या बोल रहा था, सब कुछ मिक्सअप हो गया। इफेक्टिव स्पीकर का तरीका, मैं स्ट्रक्चर जानता हूं, 3 पॉइंट्स है, मैं अभी था ब्रेन जॉर्ज के पॉजिटिव पॉइंट पर हूं, कंटिन्यू करो। स्ट्रक्चर ऑडियंस को नहीं रोकता, स्ट्रक्चर ऑडियंस को फ्री करता है, सुनने के लिए, समझने के लिए। अध्याय 6, स्टेज पर उस वक्त क्या करो। सब प्रैक्टिस हो गई, तैयारी हो गई, फिर भी स्टेज पर जाते ही एक सेकंड आता है जब सब फ्रीज हो जाता है, दिमाग ब्लैंक, हाथ कांपते, आवाज टूटती। वह 10 सेकंड का मोमेंट जो लगता है जैसे पूरी दुनिया देख रही है। बोर्थविक के पास इस मोमेंट के लिए एग्जैक्ट टूल्स हैं। टूल 1, ब्रीथ रीसेट। रुको, एक डीप ब्रीथ, सिर्फ एक। ये वेग्स नर्व एक्टिवेट करता है, आपका नर्वस सिस्टम स्लो डाउन करता है। ऑडियंस को लगता है आप ड्रामेटिक पॉज ले रहे हैं, आप असल में रिसेट कर रहे होते हो। टूल 2, एंकर फ्रेज। एक छोटा सा सेंटेंस जो आप खुद से कहते हो, मैं यहां हूं, मैं रेडी हूं, शुरू करो। यह बेवकूफी लगता है, जब तक आप सच में स्टेज पर नहीं होते, तब यह काम करता है। टूल 3, एक चेहरा ढूंढो। ऑडियंस में एक फ्रेंडली फेस ढूंढो, उनसे बात करो पहले। जब एक कनेक्शन हो जाता है, बाकी सब आसान हो जाता है। टूल 4, मिस्टेक एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अगर कुछ भूल गए, माफी मत मांगो, मत रुको। ऑडियंस को पता ही नहीं क्या मिस हुआ, सिर्फ आगे बढ़ो। कॉन्फिडेंस मिस्टेक्स को छोड़ने से आता है, उन पर रुकने से नहीं। जब मिड स्पीच ब्लैंक हो जाओ, पुराना तरीका, सॉरी, मुझे माफ करो, मैं भूल गया, रुको, मैं नोट्स देख रहा हूं, ये सब बहुत बुरा हो गया। इफेक्टिव स्पीकर का तरीका, पॉज, ब्रीथ, तुम। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है, आगे बढ़ो। ऑडियंस ने कुछ नोटिस नहीं किया। जब हाथ कांपे या आवाज टूटे, पुराना तरीका, सब देखेंगे कि मैं कितना नर्वस हूं, मुझे यहां नहीं होना चाहिए था। इफेक्टिव स्पीकर का तरीका, ये एनर्जी है, मेरा बॉडी परफॉर्म करने के लिए रेडी है। एक ब्रीथ, एक स्टेप, कंटिन्यू। वह 10 सेकंड जिनसे आप डरते हो, वह तुम ही कंट्रोल करते हो। डर तय करो या एनर्जी तय करो, चॉइस तुम्हारी है। अध्याय 7, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, वह बनता है अब तक आपने यह सीखा। डर एनर्जी है, तैयारी कॉन्फिडेंस बनाती है। आवाज और बॉडी मिलकर बोलते हैं। ऑडियंस से बात करो, लेक्चर नहीं दो। स्ट्रक्चर पहले, स्टेज पर टूल्स काम आते हैं, लेकिन एक और चीज है जो बोर्थविक कहता है, यह सब तब काम करता है जब आप करते रहते हो। कॉन्फिडेंस एक स्किल की तरह बिल्ड होती है, जिम की तरह। एक वर्कआउट में फिट नहीं होते, एक स्पीच में स्पीकर नहीं बनते, लेकिन हर बार जब आप ट्राई करते हो, एक लेयर ऐड होती है। वह पहली बार जब क्लास में बोल दिया, एक लेयर। वह बार जब नर्वस थे फिर भी बोल दिए, एक लेयर। वह बार जब फॉरगेट किया फिर भी कंटिन्यू किया, एक लेयर। बहुत जल्द वह इंसान जो पहले चुप रहता था, वह खुद ही बात शुरू करने वाला इंसान बन जाता है। बोर्थविक की एडवाइस ये है, छोटे अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, रोज, हर जगह। दोस्त के ग्रुप में एक आइडिया शेयर करो, क्लास में एक सवाल पूछो, किसी मीटिंग में एक पॉइंट ऐड करो, यूट्यूब पर एक छोटी सी वीडियो बनाओ, सिर्फ खुद के लिए। यह छोटे मोमेंट्स, यही वह जगह है जहां स्पीकर्स बनते हैं। बड़ी स्टेज पर नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में। पब्लिक स्पीकिंग का डर ओवरकम करने के लिए, पुराना तरीका, कब कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आए तब ट्राई करूंगा, अभी रेडी नहीं हूं।
बाद में सीखूंगा इफेक्टिव स्पीकर का तरीका। आज एक छोटा मौका ढूंढूंगा। एक बात, एक ग्रुप, 1 मिनट। वहीं से शुरू होता है। प्रेजेंटर पैदा नहीं होते, बनते हैं। एक छोटी सी बात एक वक्त में। आज से शुरू करो। आपकी आवाज है, उसे निकालो। ये है जो डेरेक बोर्थविक आपको लेकर जाना चाहता है। आप पब्लिक स्पीकर नहीं हैं, इसीलिए नहीं कि आप केपेबल नहीं हैं। आप पब्लिक स्पीकर नहीं हैं, इसीलिए क्योंकि किसी ने आपको कभी नहीं बताया कि डर को कैसे हैंडल करें। किसी ने तैयारी सिखाई नहीं सही तरीके से। किसी ने नहीं बताया कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। किसी ने नहीं समझाया कि ऑडियंस कनेक्शन क्या होता है। ये नॉलेज गैप था, स्किल गैप नहीं, करेज गैप नहीं। और अब वह गैप खत्म हो रहा है। तो ये करो आज से। सिर्फ एक चीज, वह एक मौका जो आप अवॉइड करते रहे, उसे हाँ करो। क्लास में वह सवाल, मीटिंग में वह पॉइंट, दोस्त के ग्रुप में वह आइडिया। उस एक बार के बाद दूसरा बार आसान होगा, दूसरे के बाद तीसरा। और एक दिन वह इंसान जो स्टेज से भागते थे, वह खुद स्टेज मांगने वाला होगा। आपकी आवाज है, हमेशा थी। बस उसे निकालने का वक्त आ गया।